बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नौजवान कमेटी वाले ज़िला जैकबाबाद की तहसील ठुल से लॉन्ग मार्च की सूरत में ठुल से निकल कर सखर से फिर हैदराबाद से फिर यहाँ कराची प्रेस क्लब के आगे सामने जमा हुए हैं। हम सब ये मुतालबा लेकर आए हैं कि हमारे यहाँ जो पीने का पानी है वो साफ़ नहीं है, मीठा नहीं है। ज़मीन का जो पानी है वो खारा है, जिससे कई बीमारियाँ पैदा होती हैं, जिसमें सेंखियो मिला हुआ है। तो ये कई दहाइयों से ठुल के शहरियों को ये मसला लायक है। तो हमने नौजवानों के एक कमेटी पर मुश्तमिल एक तंजीम बनाई थी, जिसने ये नारा लगाया था कि हमें बुनियादी हक पीने का साफ़ और मीठा पानी दिया जाए। तो ये मुसलसल 4 माह से बरसरे एहतजाज हैं। हम आज 18 सितंबर से ठुल से निकले और लॉन्ग मार्च की सूरत में सखर प्रेस क्लब पर गए, वहाँ पर एहतजाज किया और वहाँ पर एहतजाजी धरना दिया और हमने अपना मुतालबा पेश किया कि हमें पीने का साफ़ और मीठा पानी दिया जाए। उसके बाद हमें हैदराबाद प्रेस क्लब पर आए और हमने वहाँ पर भी यही नारा लगाया कि हमें पीने का साफ़ और मीठा पानी दिया जाए। वहाँ पर भी धरना लगाने के बाद आज 20 तारीख को हम कराची सिंध की राजधानी यहाँ पर कैपिटल में आए हुए हैं। यहाँ पर हम आला ऐवानों में बैठे हुए हमारे नुमाइंदगान को हम ये बताना चाहते हैं कि हमें पीने का साफ़ और मीठा पानी मुयसर नहीं है। हम खारा पानी पीने की वजह से, कड़वा पानी पीने की वजह से वहाँ पर मुख्तलिफ़ बीमारियों का सामना कर रहे हैं। लिहाजा हमारे इस मुतालबे को माना जाए। हमारे ठुल में वाटर सप्लाई की जो स्कीम मंजूर हुई है तकरीबन 8 साल कबल, वो 8 साल कबल 58 करोड़ की खतीर रकम से स्कीम मंजूर हुई थी। उसमें अभी तक जो 50% से ज़ायद रकम तो रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन उसका अभी तक 10% काम नहीं हुआ। तो हम ये भी आला ऐवानों में बैठे हुए लोगों को कहते हैं कि हम इस स्कीम को बहाल किया जाए और इसमें जो की गई करप्शन है उसकी तहकीकात की जाए। हम नेब, FI और दीगर इदारों को पुरज़ोर अपील करते हैं कि उसमें की गई करप्शन को ज़ाहिर करके उनमें मुलविस किरदारों को केफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। और इसके अलावा आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाटर कमीशन बोर्ड बना था, जिसमें पूरी सिंध में हमारे इलाके को वर्स्ट एरियाज़ पानी के हिसाब से कहा गया था। वहाँ पर अमीर मुस्लिमानी ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब करवाए थे कि ठुल के बासियों को पीने का साफ़ और मीठा पानी दिया जाए। अभी तक वो वहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब तो हैं, उनका मेंटेनेंस का खर्चा तो लिया जाता है, लेकिन उनसे अभी तक हमें एक गिलास पानी तक का नहीं मिला। तो हम आला ऐवानों में बैठे हुए लोगों से ये पुरज़ोर अपील करते हैं कि हमारे ठुल के बासियों को मीठा पानी दिया जाए और 8 साल से मुसलसल जो नामुकम्मल स्कीम है उसको पूरा किया जाए और उसमें की गई करप्शन करने वालों को केफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। जैसा कि भाई ने आपको तफसील से बताया कि हम जो है वो 18 सितंबर से मुसलसल 3 दिन से लॉन्ग मार्च के सिलसिले में पूरी सिंध के शहरों को जो है वो गुज़रते धरने देते और एहतजाज करते आज कराची प्रेस क्लब में पहुँचे। और हमारा मुतालबा ये है कि हमारा तहसील ठुल जो ज़िले जैकबाबाद का सबसे बड़ा तहसील है, जिसके शहर की म्यूनसिपल कमेटी की आबादी तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पीने के साफ़ और मीठे पानी की कोई सहूलत मौजूद नहीं। सालों पहले 8 साल पहले पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और सिंध गवर्नमेंट की तवज्जो से एक स्कीम मंजूर हुई, अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम, जिसकी कुल लागत 58 करोड़ 57 लाख थी। लेकिन मुख्तलिफ़ कॉन्ट्रैक्टरों, पब्लिक हेल्थ के नयल अफसरों और वहाँ के मुंतखब नुमाइंदों, ख़ास करके MPA जनाब डॉक्टर सोराब खान सरकी साहब और MNA जो इस वक्त है मोहम्मद मियाँ सुमरो और मुख्तलिफ़ वक्तों में MNA रहे। आज जो पब्लिक हेल्थ का मिनिस्टर है इस वक्त वो भी हमारे करीब का है, वो तंगवानी का, और वो हमारे ही हल्के से 2 दफ़ा पहले MNA बन चुका है, मीर शबीर अली खान बिजारानी। हम बार बार उनसे ये मुतालबा करके वहाँ की प्रेस क्लबों में हमने एहतजाज किए, लेकिन हम अभी आज कराची प्रेस क्लब में फिर अपने मुतालबे को दोहराते हैं और आला हुक्काम से ये मुतालबा करते हैं कि इस करप्शन का और इस बदउनवानी का नोटिस लेकर जल्द अज जल्द हमारे मीठे पानी के पीने के लिए मीठे पानी का मसला हल किया जाए और ठुल के शहरियों को सुख का सांस लेने जाए।